हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीडीपी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रायः जो बालक होता है तो वह चलना लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में सीख लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएँ हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो ये देखिएगा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था तथा शैशवावस्था। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं: किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन, तो यह कथन पूछा गया है कि किसका है, कि बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो ये कथन जो है जे बी वाटसन का है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र ये खोला गया है विलियम हिली के द्वारा। अगला है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान, किसकी क्रियाशीलता का संबंध तो मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। तो अभिवृक्क ग्रंथि की जो है क्रियाशीलता का संबंध, तो ये मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अभिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है। तो फ्रेंड देखिएगा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो इसे कहा है रास ने। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण का निर्माण के जन्मदाता जो अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने ही बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। अगला है कि ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रिजेश के अनुसार जो है तो उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास तो ये 11 वर्ष की आयु में होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 वर्ष। अगला है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम का नियम जो है अभिप्रेरणा नहीं है। अभिप्रेरणा जो है बाद में उत्पन्न होती है, ये मनुष्य के स्वभावों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो है वंशानुक्रम का जो है नियम नहीं है। अब अगला देखिएगा कि एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो फ्रेंड्स, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। सही उत्तर हो जाएगा एक कारक सिद्धांत। तो ये बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। अब अगला देखिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। अब नेक्स्ट देखिएगा कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे। तो स्पीयरमैन जो है ये फ्रांस देश के निवासी थे। अब अगला है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे। तो स्पीयरमैन जो थे ये पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, जो कि बाद में मनोविज्ञान विषय के प्रोफेसर बने। पहले ये सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हैं। अगला है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो है चिंतन से बताया है। अब अगला देखिएगा कि बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या हो।
तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम जो है रोना यानी रुदन क्रदन, उसके बाद बबलाना, उसके बाद है हाव भाव। ये बालकों के भाषाई विकास का क्रम है। सबसे पहले बच्चे रोते हैं, उसके बाद बबलाते हैं, उसके बाद हाव भाव स्पष्ट करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोना, बबलाना तथा हाव भाव। अब अगला देखिएगा कि बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। तो बालक जो है 5 वर्ष की उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बातों को कह पाता है। लगभग बालक को अपने वाक्यों के द्वारा बात करने में 5 वर्ष का समय लग जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष की उम्र में। अगला है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक जो है सबसे पहले व्यंजन, वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो फ्रेंड्स, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं।